एमपी डीएलएड वाले सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पर विज्ञान शिक्षण का जो पेपर होने जा रहा है, आप सभी छात्रों ने अपना वैकल्पिक विषय चुना है विज्ञान शिक्षण। और आप सभी छात्रों को इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखना है, अच्छे से इन सभी प्रश्नों को याद करना है, क्योंकि ये कल 8 बजे आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे, यानी कि 20 जून को। पूरा पेपर है, ध्यान से देखें, अच्छे से याद करें, जिससे कि आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। तो पूरा पेपर आपको ध्यान से देख लेना है। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि आपको मेरे द्वारा जो पेपर बताए जाएंगे वो 101% आपको परीक्षा में दिए जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने, सबसे पहले आपको सही विकल्प वाले क्वेश्चन में बताऊंगा, तो ध्यान से देखना है। क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जीव आंतरिक परजीवी है। प्यारे विद्यार्थियों, उस जीव का नाम बताना है जो कि आंतरिक परजीवी है। प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन है जोंक, मच्छर, खटमल या फीताकृमि। तो यहाँ पर आंसर के रूप में आपको फीताकृमि जो दिया गया है ना, ये फीताकृमि करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। फीताकृमि विल बी करेक्ट आंसर। वहीं अगला क्वेश्चन आएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, जॉन डीवी के अनुसार वैज्ञानिक विधि का पहला पद क्या होता है। तो जॉन डीवी के अनुसार वैज्ञानिक विधि का प्रथम जो पद है वह होता है समस्या की पहचान। क्या होता है? समस्या की पहचान। जॉन डीवी के अनुसार वैज्ञानिक विधि का प्रथम पद है, ये आप यहाँ पर लिख कर आएंगे। वहीं अगला क्वेश्चन आएगा, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध के कितने प्रतिशत भाग में जल है। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध के कितने प्रतिशत भाग में जल है। तो यहाँ पर आपको 70% करेक्ट बताना है। किसके अनुसार समस्या समाधान प्रविधि का उपयोग शिक्षा की प्रथम आवश्यकता है। किसके अनुसार समस्या समाधान प्रविधि का उपयोग शिक्षा की प्रथम आवश्यकता होती है। तो फोर्थ में आपको लिखना रहेगा जॉन डीवी के अनुसार। किसके अनुसार? जॉन डीवी के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, इकाई योजना के प्रवर्तक कौन हैं। तो इकाई योजना के जो प्रवर्तक हैं एच.सी. मॉरिसन। कौन है? एच.सी. मॉरिसन जो है इकाई योजना के प्रवर्तक हैं। इसमें आपको एच.सी. मॉरिसन करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना रहेगा। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और आप हमारे चैनल पर आज नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आप सभी बच्चों की परीक्षा में पेपर आएंगे और बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, रिजल्ट से रिलेटेड जो जानकारियाँ मुझे मिलेगी वो मैं आपके लिए लाता रहूँगा, तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने ये रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, जिसमें आपसे पहला प्रश्न पूछा जाएगा कि वैज्ञानिक भाषा में बल्ब को क्या कहते हैं। तो बल्ब को क्या कहा जाता है? ताप दीप्त बल्ब लैंप कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? ताप दीप्त लैंप। तो ये आप यहाँ पर लिखेंगे ताप दीप्त लैंप। यूट्रिकोलिया कीट भक्षी क्या है? तो ये एक पौधा है, इसमें आपको लिखना है पौधा। काजीरंगा अभ्यारण्य का प्रमुख जंतु कौन सा है? तो यहाँ पर आपको लिखना रहेगा गेंडा। क्या लिखना है? गेंडा जो है काजीरंगा अभ्यारण्य का प्रमुख जंतु है। ह्यूरिस्टिक विधि के जन्मदाता कौन है? तो इसके जो जन्मदाता है इसमें आपको ध्यान रखना रहेगा आर्मस्ट्रांग। क्या ध्यान रखना है? यहाँ पर हो जाएगा आपका आर्मस्ट्रांग। पाठ योजना की सर्वप्रथम संकल्पना है तो किसने दी थी? तो ये हर्बर्ट ने दी थी। यहाँ पर आपको हर्बर्ट लिखना है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट इसका आप ले लीजिएगा और अच्छे से इन सभी प्रश्नों को आप याद जरूर करिएगा, क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। और ये आप देख सकते हैं एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले क्वेश्चन। सिरस बादल क्या होते हैं? तो बर्फ के क्रिस्टल से बने बादल को सिरस बादल कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा बर्फ के क्रिस्टल से बने बादल, ये आपको लिखना है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जो पूरा नाम है तो इसमें आपको लिखना है अबुल पाकिर जैनालाब्दीन अब्दुल कलाम। क्या लिखना है? जैनालाब्दीन अब्दुल कलाम, ठीक है, अब्दुल कलाम साहब। दोमट मिट्टी में किन फसलों को उगाया जाना उपयुक्त होता है? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका गेहूँ धना, गन्ना और दालें। तो ये आपको लिखना है। अगला है पाठ्यक्रम से क्या समझते हैं, रचनात्मक आकलन क्या है? तो इनके आंसर आपको ध्यान से देखना है। पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं तो लिखना है पाठ्यक्रम का अर्थ उस संपूर्ण योजना या रूपरेखा से है जिसे एक शिक्षण संस्थान छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए तैयार करता है। इसमें केवल किताबी ज्ञान ही नहीं बल्कि खेलकूद, प्रयोगशाला, कार्यकला, अन्य
सभी से शैक्षिक गतिविधियाँ शामिल होती है। सरल शब्दों में पाठ्यक्रम वह मार्ग है जिस पर चलकर छात्र अपने शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। तो ये आपको पाठ्यक्रम में लिख कर आना है। रचनात्मक आकलन क्या है, तो इसमें लिखना है रचनात्मक आकलन में वह प्रक्रिया जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान निरंतर चलती रहती है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों की सीखने की प्रगति की जांच करना और उनकी कमियों को पहचान कर उन्हें समय पर सुधारना। तो इतना आपको यहाँ पर लिखना रहेगा। इसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये आपकी स्क्रीन के सामने अगला क्वेश्चन है जो आपको 2 नंबर में दिया जाएगा। पूर्णभोजी पोषण की व्याख्या और पवन चक्की कैसे कार्य करती है, तो इनके भी आंसर देखना है। देखिएगा, पूर्णभोजी पोषण परपोषी पोषण का वह प्रकार है जिसमें जीव ठोस या तरल कार्बनिक पदार्थों को ग्रहण करते हैं और उनका शरीर के अंदर पाचन करता है। यह प्रक्रिया 5 मुख्य चरणों में पूरी होती है। इतना आप स्क्रीनशॉट लें और इसके बाद जो चरण है वो आपको लिखना है। एक होता है अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, एक होता है स्वांगीकरण और एक होता है बहिष्करण। तो ये 5 पॉइंट आपको लिख कर आना रहेगा। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। अब पवन चक्की के बारे में यहाँ पर जानकारी दी है। पवन चक्की पवन की गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करती है। इसकी कार्य प्रणाली हम आपको नीचे दी गई है जो आपको बताएंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। पवन का प्रभाव घूर्णन गति और ऊर्जा परिवर्तन में यांत्रिक कार्य लिखना रहेगा और विद्युत उत्पादन। तो इतना आपको लिख कर आना है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि मेरे द्वारा आप समस्त विद्यार्थियों को बता दिए गए हैं। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। माय डियर फ्रेंड्स, रिजल्ट से रिलेटेड जैसे ही कुछ जानकारियाँ मिलेगी तो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।